है फिर भाई बन जाएगा मेरा। वो जो लोग हैं ना जो लोनलीनेस के चक्कर में किसी को भी डेस्परेटली हाँ बोल देते हैं, फिर उनका रिश्ता चलता नहीं, फिर वो और। लेकिन महादेव ऐसे हैं कि उनके सामने आप एक ही स्टोरी 50 बार बताएंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप दो प्यार, आप दो रिस्पेक्ट। जब मैं मेकअप लगा लेती हूँ तो इतना मेकअप क्यों करती है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, आई डोंट डिजर्व इट। तो फिर मैं इसी चीज़ से बिलीव करती हूँ, मैं कमेंट डिलीट एंड बंदे को ब्लॉक करके खुश रहती हूँ बस। तो वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड टॉक्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है वैष्णवी श्रीवास्तव। वेलकम मैम हमारे शो पे। बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऑल्सो दिस इज माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट, सो आई एम नर्वस बट एक्साइटेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और आप हमारे शो पे आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपकी पर्सनालिटी जैसे हमने इंस्टाग्राम में देखी थी, आप बिल्कुल वैसी हैं, बहुत ही मज़ेदार और चुलबुली सी। थैंक्स फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछने वाली हूँ कि एज एन गर्ल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कितना मुश्किल होता है, या क्या क्या फेस करना पड़ता है आपको सोशल मीडिया से या फिर लोगों से? ट्रोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी समझ नहीं आता कि ऑडियंस चाहती क्या है। जैसे आई एम समबडी जो कि लड़के लड़की दोनों के लिए ही इक्वल कंटेंट बनाती है। आई एम नेवर बायस्ड कि आई एम टेकिंग गर्ल साइड और बॉय साइड। सो जब मैं जैसे लड़कों के लिए कंटेंट बनाती हूँ तो बहुत लड़के पसंद करते हैं, देन हो जाते ओ लड़के फॉलोअर मांग रही है। या फिर अगर जैसे मेरी वीडियोस में मैक्सिमम तो मेरा फेस ही होता है, अगर कभी मैं ड्रेस में डाल देती हूँ तो क्या नाम है, शी वांट टू शो हर स्किन, और गंदे गंदे कमेंट्स आ जाते हैं। और कभी साड़ी में होती हूँ तो अरे यार कितनी अच्छी लग रही है। जब बहुत ज़्यादा ढक के रहती हूँ तो यार ये तो बिल्कुल कुछ स्टाइलिश मेकअप लगाती ही नहीं है। जब मैं मेकअप लगा लेती हूँ तो इतना मेकअप क्यों करती है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे बता दो पहले। तो फिर देन आई वाज लाइक कि आई रियली नीड टू स्टॉप लुकिंग एट द नेगेटिविटी। और मतलब जैसे मेरे जब बहुत कम फॉलोअर्स थे व्हेन आई स्टार्टेड, तो तब मुझे बहुत अफेक्ट करता था। मैं बहुत अफेक्ट हो जाती थी, स्टोरी डाल देती उन लोगों की कि ये लोग देखो क्या कह रहे हैं मुझे, ऐसे ये वो, मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। देन फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती गई तो माय फादर से वन थिंग कि जब हाथी चलता है ना तो पीछे बहुत सारे डॉग्स बाक करते हैं। तो अगर वो पीछे मुड़ के देखने लगा तो वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। तो फिर मैं इसी चीज़ से बिलीव करती हूँ, मैं कमेंट डिलीट एंड बंदे को ब्लॉक करके खुश रहती हूँ बस। लेकिन फिर भी आप कमेंट को डिलीट और बंदे को ब्लॉक करती हैं, मतलब अफेक्ट करती है आपको ये चीज़ें? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि वो डिबेट चल रही होती है। एक कमेंट करता है कोई, फिर एक और नेगेटिव कमेंट करता है, मैं पहला ही कमेंट उड़ा देती हूँ तो क्या ही कर लेगा। बट हाँ मैक्सिमम टाइम्स आई, मतलब वो है कि स्टार्टिंग में दिख गया तो दिख गया, नहीं तो आई डोंट इवन चेक माई कमेंट्स। वेरी ऑनेस्टली आई जस्ट सी माई डीएम्स, पॉजिटिव कमेंट्स में देखती हूँ। उसके साथ चलते रहते हैं। हाँ उसके साथ। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करती हैं? महादेव। महादेव। महादेव में बहुत बिलीव करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब वल्नरेबल बहुत ज़्यादा होते हो लाइफ में, तो आप एक पल को अपने दोस्त के पास मत जाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास मत जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बार बार जाके आप रोते हो ना किसी के सामने, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वो आपको भी लगता है यार मैं एक ही स्टोरी लेके कितनी बार। लेकिन महादेव ऐसे हैं कि उनके सामने आप एक ही स्टोरी 50 बार बताएंगे, वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं सुन रहा हूँ, आप मत्था फोड़ लो, आप कुछ भी कर लो, यू विल फील ग्रेट। और जब मैं बहुत लो हो जाती हूँ तो मैं शिव मंदिर चली जाती हूँ, मेरा सारा टेंशन ख़त्म हो जाती है। मतलब ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत दोस्त है मेरे, पर वो मेरे पहले दोस्त हैं। वैसे आपने महादेव की बात की, अभी हमारे रामलला आए हैं, उनको लेके कितने उत्साहित हैं आप? पूरे देश में दिवाली मन रही थी, धूम मची हुई थी, इतनी धूम तो मैंने कभी नहीं देखी। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने एक वीडियो भी डाली है, मेरी पूरी फैमिली ने पूरा कीर्तन किया था हम लोगों ने 1.5-2 घंटे का, जिसमें हरे राम हरे कृष्णा पूरा जितने जितने इंस्ट्रूमेंट थे, बजाने नहीं आते थे सब लेके बैठ गए थे, ढोल मजीरा जितना, सब 1 घंटे हमने किया। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट रोने लग गई थी जब व्हेन आई सॉ हिम। उनकी आईज इतनी ब्यूटीफुल है। आपने एक चीज़ नोटिस की कि आईज जो थी राम जी की, ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी इमोशनल हो रहे हैं और चाह रहे हैं, एक ना आंसू झलक रहे थे उनकी आंखों में। एग्जैक्टली। मैं मेरी मॉम रो रही है, मैं उनको देख के रो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट देन आई रियलाइज्ड मतलब कि नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट मंदिर, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ इमोशन फीलिंग
दैट इज़ वाई सो मैनी पीपल वर क्राइंग एंड कनेक्टेड. और आई जस्ट वॉन्ट टू से येस, हमारी यूथ सही डायरेक्शन में जा रही है. इट इज़ गोइंग इन द ऑन द राइट पाथ. चाहे मेरा भाई हो जो कि 12-13 साल का है, चाहे मैं हूँ. सो वी ऑल आर ऑन द लोगों राइट. के अंदर सनातन को लेके प्यार जग रहा है और भक्ति जग रही है इसके थ्रू. आजकल इतनी सारी मूवीज़ आ रही हैं, आपने काफ़ी सारी मूवीज़ को ट्रोल किया है, उनके ऊपर वीडियोस बनाई हैं. जैसे आपने एक इतनी सारी वीडियोस बनाती हैं इन मूवीज़ को लेकर, क्या आप इन मूवीज़ को सच में पसंद नहीं करते या सिर्फ व्यूअर्स के लिए इन मूवीज़ को मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मूवी रिव्यूज़ तो मैं इतने ज़्यादा नहीं देती. बट या मेरी वीडियो बहुत एक्सट्रीम वायरल गई थी एनिमल मूवी के ऊपर. तो मैंने उस मूवी को बिल्कुल ट्रोल नहीं करा था. मैंने ये बोला था कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ विमेन. बिकॉज जैसे क्या होता है ना कि ये मूवी अगर आपने देखी है एनिमल. हाँ हाँ, तो अगर आप एनिमल मूवी में देखेंगे तो क्या होता है ना कि हम लोग 24-25 ईयर्स के हैं. हम समझते हैं. अब मैं बताती हूँ, जो 17-18 साल के बच्चे होते हैं ना, तो वो जो स्क्रीन पे देखते हैं, अब वो रणबीर कपूर का पैसा कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत पैसा दिखाया. वो गन कॉपी नहीं कर सकते. अरे गन कहाँ से आएगी, बिल्कुल है ना. ठीक है, अब वो ऑब्वियसली इतनी सारी लड़कियां भी उनको नहीं मिलने वाली हैं. इतने सारे पंजाबी फ्रेंड्स भी. या उनका वो उसके ना हरकतें कॉपी कर सकते हैं बस. तो रणबीर कपूर जिस तरीके से अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं, वो मतलब ऑब्वियसली उन डायरेक्टर का अपना एक विजन है जो भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना अपने माइंड में सोचते हैं कि ये कूल है. मतलब लाइक कि बच्चे कि अच्छा ये सॉरी टू से दैट ब्रास ट्रैप वाला सीन हो गया. हाँ या एंड ऑल्सो मतलब जब या वो उनको स्लैप करती हैं, अपने हस्बैंड को स्लैप करती हैं, है ना. या फिर उनके हस्बैंड चीट करते हैं एंड गिविंग दैट रीजन कि ये फादर के लिए क्या है. फादर के लिए. सॉरी टू से एज अ वाइफ आई नॉट लाइक इट इवन इफ इट इज फॉर योर फादर और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. तो मैं ये कह रही थी कि जो यंगस्टर्स हैं, अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इट्स जस्ट अ मूवी, टेक इट लाइक अ मूवी. इतनी सारी मूवीज़ बनी हैं. ऐसा है कि जब कोई मूवी इतना एक्सट्रीम तरीके से वायरली बोलेंगे, इतने एक्सट्रीम तरीके से लोग देख रहे हैं, और बच्चे से लेकर सब लोग देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंसिव सीन्स हैं जो कि उनके माइंड को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है कि इट्स ओके टू चीट योर वाइफ, इट्स ओके टू स्लैप योर हस्बैंड, और इट्स ओके टू से बैड थिंग्स टू योर वाइफ और टू योर हस्बैंड. तो मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगी थी, बट नथिंग अगेंस्ट इट. इट्स अ हिट मूवी एंड आई लव रणबीर कपूर. ये चेंज नहीं होगा. लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोगों ने आपसे रिलेट किया होगा कि हाँ जी ये चीज़ें तो थी, ये कैसे हुआ और गलत है. I just want to tell you one thing. उस वीडियो को डालने से पहले I was very scared. I was like, shit, I am going to put this video and now I'm not gonna get trolled for sure. और मुझे लगा कि ये वीडियो लोगों को पसंद नहीं आएगी. मैंने कहा अगर ठीक नहीं लगेगी तो I'll delete it. मतलब मैंने अपने माइंड में ये समझाया क्योंकि मेरा मैं मूवी देखने गई थी, मेरा ये अकेले POV था. और जब मैंने डाली, there were like thousands of comments, like more than 10,000 comments कि oh I agree with you, and then I was like okay fine, I'm not the only one, there are so many people who think like that. And they were like कि thank God किसी ने ये point उठाया, because सब लोग सिर्फ तृप्ति डिमरी की ब्यूटी की बात कर रहे हैं, रणबीर कपूर कितने सारे लोगों को एक साथ मार दे रहा है, कितना हॉट लग रहा है. But the point is कि we really need to talk about it because क्योंकि पिक्चर हर तरीके का बच्चा देखता है, हम लोग देखते हैं, हर तरीके के देखते हैं. तो कुछ चीज़ें हमें भी ऑफेंसिव, एज अ वुमेन भी बहुत ऑफेंसिव लगता है कि यार मतलब तुम चीट कर दोगे, बोलोगे अरे मेरे पापा के लिए नहीं यार सॉरी, मैं तो बहुत मारूंगी. वैसे भी आजकल की जनरेशन तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है. हमारे Yeah. बचपन में और उनके बचपन में Yeah, बहुत true. difference है. जमीन आसमान का difference जमीन है. आसमान का फर्क आई है. लव यू का क्या डेफिनेशन है आजकल की जनरेशन में? आई लव यू आजकल की जनरेशन का मैं जो देखती हूँ, मेरा तो दिमाग झन आ जाता है. मैं कहती हूँ अरे भाई ऐसा प्यार भगवान मत ही देना. मतलब कि आप 3 दिन मिलते हो, आपको 3 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने. एक दिन दो एक दिन में आप हुकअप सिचुएशनशिप कल्चर जो आ चुका है. मैं कसम से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कौन सी जनरेशन में पैदा हो गई हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी अरेंज मैरिज पकड़ के करवा दो, मैं अपने एक ही पति के साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ. प्लीज़ आई डोंट वांट कि कहीं से मेरे एक्स के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसके पास चली जा रही हूँ, फिर मेरा एक हुकअप चल रहा है. और आई मेक लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो. एंड बहुत सारे मतलब मैं देखती हूँ कि
मैं वीडियो डालती हूँ, उस पे मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, उस पे 10,000 लोग ये बोलते हैं कि हाँ यार तुम सही कह रही हो। मैंने कहा जब सब लोग मेरे से एग्री कर रहे हैं तो कर ये कौन रहा है? चीट और हुकअप कर कौन रहा है भाई? अगर सब दिल तोड़ रहे हैं और नहीं सॉरी सबका दिल टूट रहा है तो फिर ये दिल तो तोड़ होने कौन वाला रहा है, है? बिल्कुल। एग्जैक्टली तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ और आज के जनरेशन में आई लव यू का मतलब शादी तक तो पहुंच नहीं पाता है। वो आई लव यू 2 दिन चलता है एंड इट लाइक शिफ्ट हो जाता है किसी और के लिए। तो मैं लव यू तो नहीं बोलूँगी, मेरे लिए आई लव यू की डेफिनेशन बहुत अलग है। मतलब इट्स वेरी डिफरेंट। आजकल आपको ऐसा नहीं लगता है कि रिलेशनशिप एक फैशन की तरह चल रहा है कि गर्लफ्रेंड बनाना या बॉयफ्रेंड बनाना फैशन है? मैं एक छोटा पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि ना फैशन से ज़्यादा ना लोनलीनेस का प्रॉब्लम है कि ना जब लोगों को लगता है अकेला फील करते हैं ना तो उन्हें लगता है कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, मतलब कोई भी चलेगा, बस होना चाहिए फोटो डालने के लिए, रील बनाने के लिए, मजे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और जहाँ बात आती है कमिटमेंट की कि अच्छा नाउ वी हैव टू पुट दिस रिलेशनशिप टू अदर लेवल, अरे भाई ये थोड़ी सोचा था ये तो ये थोड़ी out of वी है, हैव नॉट साइंड अप फॉर दिस ब्रो, वी आर जस्ट Chilling. चिलिंग। तो वहाँ पे वहीं पे चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं। उन बस वही है कि लोनलीनेस में और अकेले खुद से प्यार करने में और अकेले खुद को समय देने में और समझने में बहुत सिंपल है। वो जो लोग हैं ना जो लोनलीनेस के चक्कर में किसी को भी डेस्परेटली हाँ बोल देते हैं, फिर उनका रिश्ता चलता नहीं, फिर वो और उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे साथ फिर हो गया। ऐसा है कि हमारी ना खुद की प्यार हमारी बास्केट्स होती हैं, प्यार की बास्केट, रिस्पेक्ट की बास्केट, ठीक है? तो जब उनकी खाली है, अब खाली है क्योंकि वो खुद तो दे नहीं पा रहे, अब भैया दो, चलो आप दो प्यार, आप दो रिस्पेक्ट। अब वो जगह जगह जाके लोनलीनेस के कारण ढूंढते हैं। बिल्कुल। जब उन्हें वो नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वो बंदा क्यों देगा अपने भरी हुई बास्केट, एक्चुअली उसकी भी खोखली होगी तभी वो उसके पास है। दो खोखले इंसान एक दूसरे को क्या देंगे? तो जो सेल्फ लव इज वेरी सिंपल कि जब आप अकेले रूम में बैठे हो लेकिन यार मजे आ रहे हैं यार, खुद को feel खुद की कंपनी अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी कंपनी क्यों दूसरा एंजॉय करेगा? कहेगा भाई बोर है यार, चलो दूसरे के पास। फिर जब तक आप खुद के साथ, ये मैंने सीखा है क्योंकि समवेयर और दी अदर मैं भी आई वॉज अ डेस्परेट पर्सन, तभी मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि इंसान अपने एक्सपीरियंस से इंसान अपनी एक्सपीरियंसेस से बता पाता है कि क्या है नहीं है। आपने इतनी सारी बातें की, लव अफेयर्स पे बातें की, डेटिंग को लेके बातें की, रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशनशिप को लेके, क्या मतलब आपने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपने पास्ट में, काफ़ी कुछ जिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई एक्सेस। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ अगर आप देख रहे हैं पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। बिकॉज मैं एक बात बता दूँ, जिस दिन आपका दिल टूट गया ना भाई तुम्हारी मौज है, क्योंकि अब तुम्हारा सही टाइम शुरू हो गया है। क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है ना तो फिर वो अपने ना आपको उस लेवल तक पुश करता है जो उसने कभी लाइफ में पुश नहीं करा होगा। जैसे वो ऐसे नॉर्मली आप हो ना, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, हाँ यार ठीक तो है, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों पहाड़ चढ़ने जाऊँ। पर अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, पहाड़ क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे तुम। वो हिम्मत वहीं से ना आप वो कर जाते हो जो आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं है। आई वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल एंड मुझे पता ही नहीं था कि, मुझे ऐसा लगता था मेरे बॉयफ्रेंड से शादी हो जाए, मेरा एक छोटा घर हो, मेरी 30,000 की सैलरी हो, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लानट। बट वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज मतलब क्योंकि अगर वो जाता नहीं तो मैं समझ ही नहीं पाती कि वैष्णवी श्रीवास्तव इज जस्ट नॉट अ गर्लफ्रेंड ऑफ समवन, शी कैन बी वैष्णवी श्रीवास्तव, समबडी जिसको लोग एडमायर करते हैं। वेरी ग्रेटफुल टू माई ऑडियंस हु लव्स मी सो मच। तो मतलब मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब तुम्हारा दिल टूटा है ना भाई उस दिन रो लो, बट तुम्हारा अब तुम्हारा सही टाइम शुरू हो गया है। जो दिल तोड़ता है ना उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है, जिसका दिल टूटा है उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। मैम आपने जो ये बात बोली कि रिलेशनशिप खत्म हुआ या उसने मुझे छोड़ा या मेरा दिल टूटा, नहीं छोड़ा तो मैंने कारण क्या था? कारण देखो ऑब्वियसली इट्स टू पर्सनल बिकॉज आई रिस्पेक्ट द पर्सन, क्योंकि एक टाइम पे वो इंसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए भी। तो मैं कभी मतलब लाइक जब मेरे इनिशियल डेज थे तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आप कोसते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, आई डोंट डिजर्व इट, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है भगवान, ये वो।
बट ना जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक आप लाइफ में कभी नहीं आगे बढ़ सकते। वो क्योंकि ना वो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा ना। आप क्या नाम है, आप कोई आप पे पत्थर फेंक रहा है भाई, आप इतने पॉजिटिव रहो, इतने ऐसा ऑरा बना लो कि वो फिर पत्थर वो खुद बोले यार मैं कितने पत्थर मारूं यार इसको। अरे वाह मैम, आपने तो क्या बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो मुझे नहीं, ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब तो कुछ करना है, अब तो पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिविटी रखनी नहीं है अपने पास। मैं बहुत सो एक बुक है द सीक्रेट, मेरी लाइफ की पहली बुक है वो। तो उससे मेरे को लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी मिली है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें। और उनका उसका दूसरा पार्ट है द पावर, मतलब इट्स अमेजिंग बुक। किसी के बारे में बुरा बोल के किसी को नीचा गिरा के आप ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। कभी एक आप बैठे हो बोलते रहो मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, मेरी ज़िंदगी कट कट कट, मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, बाय द वे आई नेवर से दीज थिंग्स। तो भाई आपको क्या लग रहा है आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी? आप एक एनर्जी, इट ऑल डिपेंड अपॉन एनर्जी। अगर आप बोलते रहो ना यार मेरी ज़िंदगी खराब ही चल रही है, मेरी तो दिल ही टूटता है, तो भाई नेक्स्ट भी टूटेगा। बिल्कुल। लेट मी टेल यू, नेक्स्ट टूटेगा। मैंने उस रिलेशनशिप के बाद कसम खा ली कि अब सीधा अपनी एनर्जी अपने हस्बैंड की तरफ ही दूंगी। तो मैं वैसा इंसान अट्रैक्ट करती ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा है। मैं सीधा बोलती हूँ यू वांट टू मीट माय पेरेंट्स, वहीं से पता चल जाता है कि बंदा कैसा है? कितने पानी में है। सिंपल एज दैट। क्योंकि मैं लोनलीनेस के लिए नहीं ढूंढ रही हूँ पार्टनर, लाइफ के लिए। आई एम लुकिंग हस्बैंड। तो भाई मैं अब वैसे नहीं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं। फिलहाल का आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है मैम, कुछ है? Yeah, it's single and not looking for anybody. जब आना होगा आ जाएगा। आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया रिलेशनशिप को लेके और इतनी वीडियोस बनाते हैं आप रिलेशनशिप को लेके, कभी थैंकफुल नहीं हुई आपके ऑडियंस की मैम आपने मुझे सजेस्ट किया, मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई या ऐसा कुछ? बहुत दिव्या, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम एक नॉर्मल वीडियो बना के डाल रहे हैं, मैं कुछ बोल के डाल देती हूँ और हमें ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल वीडियो ही तो डाली थी, पर देन एक ऐसा डीएम आता है दी आपको पता नहीं है आपकी वजह से मैंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करा एंड नाउ आई एम हियर। एंड सिर्फ लड़की नहीं, जब लड़कों के आते हैं ना तो मैं कहती हूँ यार मैं लड़कों को भी इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, बाय गॉड आई एम अ ट्रू इन्फ्लुएंसर। मतलब इट्स मैजिकल। एक भी बंदे का भी आप लाइफ चेंज कर पा रहे हो। अगर कोई बात बोल रही हूँ, अगर वो एक भी बंदे को अफेक्ट कर रही है, ओफ, बहुत बड़ी इट्स बात है। ये इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फॉर मी। मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन, अब मैं ऑब्वियसली सबकी सिचुएशन सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि एक चीज़ और है दिव्या कि ना आप ज़्यादा किसी की स्टोरी सुनते हो ना तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी ले आते हो, अट्रैक्ट करते हो। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं ठीक है अपने आप मैं हेल्प कर रही हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा भी नहीं लोगों से पर्सनली घुसना चाहती, क्योंकि वो वही है ना, नेगेटिविटी में जितना ज़्यादा आप घुसोगे आपको वो मिलेगा। अफेक्ट करेगा, फिर वो आपका माइंडसेट भी उनके माइंडसेट के हिसाब से एग्जैक्टली। सही करा। आपने करियर की स्टार्टिंग कहाँ से की थी मैम? आई स्टार्टेड एज रेडियो जॉकी इंटर्न, गाजियाबाद में जो हिंट रेडियो है, उन्होंने मुझे चांस दिया था। फिर उसके बाद मैं उसके बाद क्या किया था मैंने उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई थी होम शॉप 18 में। होम शॉप 18 आपने सुना होगा। होम शॉप 18 में वो टेली शॉपिंग वाला आता था ना कि आज ये खरीदिए 599 में आज आपको मिलेगा ये वो तो भाई इट वाज माय बेस्ट जॉब। मतलब वहाँ जैसा क्राउड मुझे कभी नहीं मिला। फिर उसके बाद बहुत सारी मतलब काफ़ी टाइम तक भी आता था होम शॉप 18। हाँ या एग्जैक्टली, होम शॉप 18, नापतोल वगैरह ये सब बहुत आते थे। उसके बाद काफ़ी सारी जॉब्स करी एज असिस्टेंट डायरेक्टर, सोशल मीडिया मैनेजर, काफ़ी करा। बट एक दिन परेशान थी जॉब से, वीडियो बना के डाल दी, लोगों को पसंद आ गई। फिर आई नेवर स्टॉप्ड, देन आई वाज लाइक यही करना है यही करना है, यही है। लाइफ का आपका फेवरेट ड्रीम कौन सा है जो अभी तक पूरा ना हुआ हो, आपको पूरा करना है? मेरा फेवरेट ड्रीम मनपसंद बिल्कुल मैं कुछ ऐसा जो लगता है कि मिल जाए तो अच्छा। अभी मैंने जैसे मेरा ड्रीम था कार खरीदने का, जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही लिया, तो और सोशल मीडिया के थ्रू ही लिया, दचुन महादेव एंड यूनिवर्स कि उससे कि वो मेरा ड्रीम था। एंड मेरा नेक्स्ट ड्रीम यही है कि मैं ना
बहुत ज़्यादा पैसे दे देती हूँ, मतलब ऐसे गरीबों में, बट मैं कभी किसका वीडियो वगैरह नहीं डालती। हाँ जी। मतलब मेरा ऐसा रहता है, मैं सैटरडे को शनिदेव भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, तो मैं मतलब लाइक अभी मेरा जितना है मैं उतना दे पाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपना अकाउंट बैलेंस ना देखूँ, मैं इतना ज़्यादा दे पाऊँ, गरीबों में इतना ज़्यादा दे पाऊँ, मतलब लाइक मेरी पॉकेट हमेशा भरी रहे बट फिर भी मैं देती रहूँ, बिल्कुल। इतना मेरे पास आता हाँ रहे जी। कि मैं देती रहूँ। और मेरा ऐसा है ना कि मैं अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ, अपने आप को ब्रैग नहीं कर रही। मतलब जैसे मेरे पापा भी परसों सैड थे, तो मैं उनके लिए शूज़ ले आई। खुश तो हो गए होंगे। तो मैं अभी क्या है कि ऑब्वियसली थोड़ा-सा आपको बैलेंस देखना पड़ता है ये वो, तो मैं बिल्कुल भी ना जिनके लिए करना चाहती हूँ, उनके लिए अपना अकाउंट बैलेंस नहीं देखना चाहती। आई वांट मतलब उनके लिए मैं करती रहूँ बट मेरा अकाउंट मुझे वो देखना कह रहा ना है कि पड़े। हाँ भाई, कि हाँ, अगले दिन में मैं उसके लिए कर पाऊँ, ये तो एग्ज़ैक्टली। आपका गुड हार्ट पर्सनालिटी शो करता है कि या आप लोगों को कितना प्यार करती हैं। बट हाँ, ये तो है कि अभी ऐसा मेरे ड्रीम यही है कि मैं एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकूँ। आप बन जाएंगी, क्योंकि महादेव के साथ चलता है जो इंसान, वो आगे ही पहुंचता है। एक लड़की और एक लड़का, इन दोनों फ्रेंड्स में से आपको किसकी फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी लगती है? लाइक एक लड़की की फ्रेंडशिप या एक लड़की की फ्रेंडशिप? To be very honest, I have my friend, best friend. He's just like my brother. And हम लोगों की दोस्ती को 10 साल होने वाले हैं। और मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, बहुत मतलब 4 दोस्त हैं मेरे, मालविका, वृतिका, पूर्वा एंड दुष्यंत। आई एम टेकिंग देयर नेम्स एंड दे आर वेरी वेरी क्लोज टू मी। और मैं कहते हैं ना कि अब थोड़े से ऐसे ऐसे मतलब क्रूअल ज़माने में आपको कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो आपका कभी लाइफ में फ़ायदा नहीं उठाते, तो वो वाले दोस्त हैं मेरे। तो मतलब आई कैन नॉट चूज़ वन। ऑब्वियसली दुष्यंत मेरा काफ़ी टाइम पहले से है, बट मतलब जैसे दे आर जस्ट लाइक एक शेल्टर मेरे आसपास है। मैं भूली भटकी बच्ची इनके आसपास रहती हूँ एंड दे जस्ट टेक केयर ऑफ मी। तो मुझे ऐसा लगता है फीमेल फ्रेंडशिप की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है और एक मेल फ्रेंडशिप की एक अलग इम्पोर्टेंस है। फीमेल फ्रेंड्स के सामने ना आप बिल्कुल अपने वो ना 10 बार एक ही बात सुनती हैं, एक ही बार 10 बार सुनेंगी और हाँ यार, और आपको जज नहीं करेंगी। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी दोस्त मिली है। हाँ जी। और मेल फ्रेंड थोड़े एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं समटाइम्स। तू फिर कर रही है वही काम, तू फिर कर रही है वही काम, तो वहाँ थोड़ा बताने में डर लगता है, यार ये फिर डांटेगा या ये फिर भाई बन जाएगा मेरा। वो थोड़ा उनके अंदर होता ब्रदर है। वाला आ जाता है ना, लेकिन आप वही बात क्रिप कर सकती हो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जाके। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो मेल वर्जन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर होता है ना, वो आपको जज नहीं करते, वो एक ऑनेस्टी के साथ आपकी फ्रेंडशिप को निभाते हैं। नहीं नहीं, ट्रू ट्रू, मैं कह रही हूँ ना कि मेरी दोनों की इम्पोर्टेंस एकदम इक्वल और अलग अलग है। और मुझे पता है, ऐसा लगता है ना कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है इज़ अ मिथ। ट्रस्ट मी, मैं एक बात पर्सनली बोलना चाहती हूँ, पता नहीं लोग अग्री करेंगे कि नहीं। सबके साथ ना आपका एक अलग कंफर्ट जोन होता है। जैसे ना, अब एक फ्रेंड, अब आप वो बंदी हो जो अपने एक्स के पास बार बार वापस जाती हो, तो आपको पता है आपकी मेन वाली बेस्ट फ्रेंड तो ये सुनने नहीं वाली है। तो आप एक ऐसी दोस्त ढूंढोगी जो सुनेगी, हाँ ब्रो तू सही कर रही है। है ना। ये फिर उसके बाद अच्छा आपको करियर एडवाइस चाहिए, आपको पता है कि यार ये नहीं, इसको समझ नहीं आएगा, ये मेरा ये वाला दोस्त तो बढ़िया एडवाइस देगा, तो आप उसके पास जाओगे। तो आपका माइंड और दिल ना आपको पता है कि ये वाली बात सुनेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि देर इज नथिंग लाइक वन बेस्ट फ्रेंड, देर इज ऑलवेज अ पर्सनल कनेक्शन विद सम पर्सन। तो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आपका कभी कोई एक, आप खुद भी, आपको क्या लगता है इस बारे में? हर चीज़ को लेके आप अलग अलग बंदों के पास जाके बात करते हैं, किसी से फैमिलीज इशू हाँ, एडवाइस लेते हैं। बात करते हैं, फ्रेंड्स की में आपस में लड़ाई चल रही होती है हाँ उससे बात करते हैं। हाँ हाँ, वही। मतलब आपके फ्रेंड्स आपके साथ अभी तक हैं, 10 साल हो गए आप लोगों की फ्रेंडशिप को लेके। हाँ, 10 साल है, टचवुड भगवान। अब इस टाइम के बाद फिर वो दोस्त नहीं रहते, फिर वो आते हैं, जाने के लिए नहीं, वो आते हैं, रह जाते हैं, बैठते हैं आपकी जिंदगी में कि अब तो तू जाके दिखा। फैमिली बन जाती है। हाँ, फैमिली बन जाते हैं, ट्रू। कहते हैं कि अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ हमने 10 या 12 साल गुजारे होते हैं, उनकी शादी को लेके हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको भी होगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड अपूर्वा की शादी है, मतलब इन नवंबर ओनली दिस ईयर। एंड वो हमारी दो ग्रुप की पहली लड़की है जिसकी शादी हो रही है, एंड शी इज़ डूइंग लव मैरिज। एंड आई एम, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे सोच के भी इमोशनल हो जाती हूँ मैं कि, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे घर वाले मेरे को भी लटका के रखे, वो कभी भी मेरे को भगाना चाहते हैं, पर मैं इतनी जल्दी भागने नहीं वाली हूँ। कुछ करके ही भागो। यस, अभी तो बहुत कुछ करना है। सोशल मीडिया पे जो आपको ट्रोलिंग फेस करने को मिलती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया था,
तो क्या उसकी वजह से कभी आपके मन में ऐसा विचार आया है कि नहीं करना यार मुझे सोशल मीडिया, चलो हटाओ इसे ख़त्म करते हैं? नेवर। क्योंकि मैं सोशल मीडिया की वजह से हूँ। हाँ बिल्कुल। और मैं लिटरली सुबह उठ के बहुत ग्रेटफुल होती हूँ अपने मेरा काम मेरी काम मेरा मेरे मेरी लाइफ से तुम मेरा मतलब भगवान है मेरा काम, मैं ये बिलीव करती हूँ। तो मैं उन नेगेटिव ट्रोल्स के पास जाती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ यार, वन से अगर आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इतनी सारी बीच में डिफ़िकल्टीज आई हैं, तो और कोई अगर इंटरनेट पे मेरा नाम सर्च कर रहा है, अगर मेरा नाम आ रहा है, तो इन लोगों की वजह से आ रहा है। ये लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं एक ही ये 10-15 हज़ार जो लोग मुझे कभी हेट कर देते हैं, मैं उन लोगों के पे ध्यान नहीं दूंगी। ये लोग मेरे लिए मुझे वैष्णवी श्रीवास्तव बनाते हैं एज ह्यूमन, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अपने काम की वजह से जिंदा रहता है। दोस्त परिवार जैसे पार्ट होते हैं लाइफ, वैसे काम भी बहुत इनिशियल पार्ट होता है। और एज विमेन, लड़कियों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों क्योंकि हमारी मॉम ने तो हमें और अब पापा को अपनी पूरी लाइफ बना ली होती है कि यही है मेरे सब कुछ है, और जो है यही है। बट जब अब जो हम लोगों की इस जनरेशन की लड़कियां हैं या आने वाली जनरेशन की लड़कियां हैं, अगर उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं होगी ना, तो फिर उनको लगेगा कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये कुछ लोगों के बोलने की वजह से इंसान को कभी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां दे चूज टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, दे कैन विद देयर वर्क, बिकॉज your husband and your children will going to respect you when you have your own individuality. बिल्कुल। What I truly believe कि एक अलग ही ऑरा बन जाता है घर में कि एग्जैक्टली हाँ भाई तुम भी कुछ हो। क्योंकि क्योंकि अगर आपकी कुछ लाइफ नहीं रहेगी ना खुद की, तो आप अपने हस्बैंड को अपनी लाइफ बना लोगे। फिर वो कहीं ना कहीं एज अ मेल, मुझे ऐसा लगता है लड़कों पे ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर वो ये भी, लड़की जब कुछ नहीं कर रही होती तो वो एक्सपेक्ट करती कि सब करो मेरे लिए, तुम मेरे लिए एंटरटेनमेंट भी करो, तुम मेरे दोस्त भी बन जाओ, जो कि होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ की वर्ल्ड अपनी अलग हो चाहिए। लेकिन जब तक उनके पास अपने लिए कुछ बताने के लिए नहीं होगा बाहर का, तो एक दूसरे से बात क्या करेंगे? वो लड़ेंगे ही ना फिर कि तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, तू मेरे साथ अरे भाई, उसके पास खुद इतना काम है, वो या काम कर ले या बच्चे संभाल ले या तेरे से फ्रेंडशिप कर ले। आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि अगर किसी मेल का बेस्ट फ्रेंड है तो उसकी फीमेल फ्रेंड को प्रॉब्लम होती है, और किसी फीमेल का है तो उसके मेल फ्रेंड को प्रॉब्लम होती है। मतलब आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों में, क्या चल रहा है ये? यार मैं ये बहुत देखती हूँ, और मैं क्योंकि मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड दोनों सिंगल हैं, बट हम लोग हमेशा रिलेशनशिप में ही रहे हैं, मतलब वो अलग अलग रिलेशनशिप्स में ही रहे हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड को थोड़ी दिक्कत थी तो मेरे से उसको लगता था कि यार ये इतनी अच्छी क्यों है, ये सब कुछ मतलब इन द सेंस कि तू वो ऐसा, जबकि हमारा तो भाई बहन का, ट्रस्ट में भाई बहन का रिश्ता है। एक्चुअली कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है, कुछ लोग सही में बेस्ट फ्रेंड मैंने देखा है, क्योंकि आई विल नॉट टेक कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, बट बहुत सारे लोग वो बेस्ट फ्रेंड वाली लाइन को कहीं ना कहीं मुझे क्रॉस करते हैं। और कि अच्छा रिलेशनशिप में आ गए, फिर तोड़ के फिर दोस्त बन गए। मुझे तो नहीं लगता कि यू कैन गो बैक टू दैट स्टेज अगेन, कि आप दोबारा से स्टेज पे चले जाए। बट हाँ, थोड़ी तो इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा प्रायोरिटी करके ही रखती हूँ कि तू बेस्ट फ्रेंड है, तू साइड में रह, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी प्रायोरिटी। तो वो प्रायोरिटाइज थोड़ा करना चाहिए क्योंकि आजकल लोग लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं कि एक लड़की दो दोस्तों की दोस्ती तोड़ देती है, बीच में आ जाती है। मेरे को यार अलग कहते हैं ना कि हर तरीके का इंसान होता है। तो वो वाली पिक्चर जो है ना, कौन सी पिक्चर है वो, सोनू की टीटू। हाँ सोनू की टीटू। अब देखिए, वो उस टाइप की लड़की है तो दोस्ती तो फिर तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मेरी टाइप की लड़की है तो आई विल नेवर डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को ऐसा लगेगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रायोरिटी होंगी ना, तो आप खुद मेरे को इंपॉर्टेंस दोगे। मुझे आपसे जाके मुझे इंपॉर्टेंस दो कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली क्या आपको फैमिली के सामने जाके बोलना पड़ता है कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो? वो करते हैं तभी तो करते हैं। तो अगर आपकी दोस्ती मेरी वजह से टूट रही है, आप बिना मेरे बोले ही लड़ रहे हो, तो भाई आपकी दोस्ती में कमी है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, सिंपल है। आपके भाई बहन के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियो बना रखी है सोशल मीडिया पे, मतलब ये है क्या, ये रिश्ता कैसा है आप दोनों का, इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं आप?
साथ में? मेरे भाई के साथ आई एम जस्ट लाइक हिज मॉम, बिकॉज मैं उससे 12 साल बड़ी हूँ, तो मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, और ही इज़ 13 year old एंड मेरा भाई, मतलब कैसे बताऊँ, मैंने उसका बहुत साल वेट करा है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और 3 बहनों के बाद वो हुआ है। तो मतलब हम रक्षाबंधन पे बहन एक दूसरे को राखी बांध लेते थे। तो मेरा उससे ऐसा बॉन्ड है, मैं उसे बाबू ही बोलती हूँ, कृष्णा नाम है उसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी हर विश पूरी कर दूँ, वो जो बोलता है उसको पूरा कर दूँ। तो वो बदमाश बहुत है, कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल, लेकिन मेरा उसके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो बहुत ना अंडरस्टैंड करता है। वो इतना छोटा है, लेकिन मेरे घर का नाम जया है, जैसे जो जया दीदी, देख तुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू, मैं तुझे पहले ही बोला था, मतलब ही गिव मी रिलेशनशिप एडवाइजेस। तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये 13 साल का बच्चा मुझसे ज़्यादा समझदार है भाई, इसकी सुन ऐसा ली। होता है, ऐसा हाँ होता है, एग्जैक्टली, ऐसा एंड होता है। वही वो वैसे मेरे सामने दिखाएगा तू बेकार कंटेंट बनाती है ये वो, और मुझे मुझे पता चला था उसने एक लड़के को पीट दिया था स्कूल में, क्योंकि उसका फ्रेंड कुछ बोल रहा होगा, है तेरी दीदी कैसा, उसने पीट के आ गया, कह रहा मेरी दीदी को कुछ बोला ना तूने। तो वो भाई बहन का तो आपको पता ही है कि वो भाई लोगों का होता है सिंपल, कि वो सामने से दिखाते हैं कि भाई चल निकल ये वो, बट लेकिन दिल वो में प्यार होता है। सबसे ज़्यादा वही रोते हैं जब बहन विदा जब होती है। बहन विदा होती है। और जहाँ तक है मेरी 1-2 साल में जब भी शादी होगी, वो अभी तो बोलता है लड्डू बांटूंगा मैं, अभी वीडियो बना के डालूंगी, आप देखना जरूर। ही विल क्राई फॉर श्योर। जैसे कि आपने शादी को लेके बोला कि 1-2 साल में शादी होगी, प्लान्स हो रहे हैं क्या आपकी शादी को लेके? मतलब आई एम नॉट प्लानिंग, माई फैमिली इज, बट मैं ट्राई यही करूंगी कि मैं टालूं। आपने भी पहाड़ों पे इतनी ठंड में बॉलीवुड वाली पूरी वाइब ली है, साड़ी पहन के फुल डांस करना, कितना एक्साइटेड रहा आपके लिए, कितना एडवेंचरस रहा? एडवेंचरस, इट वाज 5 डिग्री, और आई वांट टू थैंक्स टू माय फ्रेंड, लाइक, क्योंकि आपके आस पास वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपको बोल देते हैं पागल है क्या तू, ये क्या कर रही है। मेरे फ्रेंड ने बोला वह जल्दी जल्दी फटाफट साड़ी पहन के आ, यहाँ बाइक से तुझे लेके चलेंगे, ये सेटअप है ये वो। टाइम हमारे पास था नहीं, क्योंकि मेरे को नाइट में वीडियो बना सकती थी मैं, क्योंकि हमें अगले दिन निकलना था। और जब मैंने साड़ी पहन ली, ओह गॉड इट वाज फ्रीजिंग, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वीडियो वायरल भी हो गई। और मेरा ठंड सहना मतलब सक्सेसफुल हो गया। बट मेरा हमेशा से ड्रीम था ये, कि बहुत स्टूपिड ड्रीम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की कहीं ना कहीं चाहती है कि वो एक बार पहाड़ों में ठंड में साड़ी पहने। साड़ी पहन के अपना बॉलीवुड। बॉलीवुड ड्रीम तो लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक कि हीरो को लेके होते हैं ड्रीम्स की, मतलब कबीर सिंह देख ली तो कबीर सिंह चाहिए, जन्म तेरी कसम देख ली तो वो हीरो चाहिए। मतलब ये जो ड्रीम्स हैं ये बॉलीवुड तक ही सीमित है कि हमारी लाइफ में भी कोई बॉलीवुड टाइप्स हीरो आएगा कभी? क्या लगता है आपको? आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय हीरो। अगर आपको बिग बॉस से ऑफर आता है, क्योंकि आप आजकल तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करता है बिग बॉस, और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए या टीवी टेलीविजन के लिए, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? आई वुड लव टू, बट आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मतलब अगर मेरे पे कुछ चिल्ला दे तो मैं रो दूंगी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, आई एम ओवर सेंसिटिव। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ ना लोग, वहाँ पे थोड़े ना ऐसे चटक लोग चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं को हाँ लड़ाकू, तो मैं जाना ऑब्वियसली पसंद करूँगी, बट लेट्स सी कि मुझे बुलाते हैं और मैं कितना सरवाइव कर पाती हूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, जैसी मैं हूँ मैं वैसी रहूँ। जो जैसा होता है बिग बॉस उसको वैसे ही पसंद करता है वो 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 बिग बॉस आपको उस लेवल तक पुश कर देता है ना, कि आप चेंज हो आपके जाते अंदर हैं, की चुड़ैल बाहर आ जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बंदा जाके चेंज हो जाता है वहाँ। हाँ क्योंकि वहां पे ना थोड़ी देर के बाद आप भूल जाते हो कि आपके ऊपर कैमराज है। कितनी देर तक आप जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली कैमरा है, सो वी आर सिटिंग इन अ सर्टेन मैनर, वी आर टॉकिंग इन अ सर्टेन मैनर, बट वहां पे कितनी देर तक आप सर्टेन मैनर में, कोई आपको पोक कर रहा है, आपके अंदर का वो जानवर तो बाहर आएगा ही, जो इतने दिन से कभी आया ही नहीं। तो वही है। आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है मैम? Boho Girl and Komal Pandey, because they are the OGs, if you know. Boho Girl and Komal Pandey are the most hardworking content creator, I would say. मतलब मैं उन्हें तब से देख रही हूँ जब मुझे पता भी नहीं था कि content creation जैसा कुछ होता भी है। I was watching her YouTube videos and कोमल पांडे पॉप एक्सो पे आती थी। तो मतलब वो दोनों मेरी काफ़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि जो एज अ सिंगल लेडीज मैं उन्हें जब दिखती हूँ हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, एंड
every day they are working for so many bigger brands and achieving so many awards. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं उनका 2% भी बन जाऊँ ना, तो I want to be like them. मतलब obviously I want, मेरा content उनसे काफ़ी अलग है, they are fashion content creators, but still जो एक उनकी journey रही है from zero to million, zero to hero today. So yeah, I'm looking forward to them only. बेसिकली एक लड़की रिलेशनशिप पे क्या चाहती है? अगर आप खुद को भी रखेंगे उस जगह पे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी एक लड़के के साथ? Loyalty. I think that is the very important point today, कि लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लड़का चीट करता है लड़की चीट करती है, दोनों ही इक्वली आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग ट्रेंड चल गया है, एंड इट इज़ वेरी फाइन कि चीट कर लो मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे पहले इंसान कि मुझे तू ही चाहिए यार, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। मैं जो करूँगा या जो करूँगी मैं तेरे लिए करूँगी, मुझे, क्योंकि जब आपके लिए वो इंसान अच्छा होता है ना, वो चाहे सुबह उठ के मैसी हालत में हो या फिर वो कैसी भी हालत में हो, आपको उस पर प्यार आता है। लेकिन अगर आपको उससे प्यार नहीं है ना, तो फिर आपको 3-4 लोगों पे प्यार आता है। फिर जब आपको 3-4 लोगों पे प्यार आता है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फर्स्ट लॉयल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि यार कमिटमेंट, जो कि बहुत सारे लड़के लड़कियां डरते हैं देने से। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा करियर रुक जाएगा, और लड़कों को लगता है कि एक बंदिश आ जाएगी, पर लड़के जो श्योर होता है ना, वो बिल्कुल श्योर होता है। हाँ, वो ये नहीं सोचते वो कि ये नहीं कल को सोचते, क्या होगा। मैंने जो ये सोचा है, क्योंकि लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज रहती है, अरे यार ही इज राइट वन फॉर मी, बट अगर लड़का एफर्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो नहीं करना चाहता, वो टाइम पास कर रहा है, तो वो लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है पर्सनली समझना चाहिए कि भाई ये सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो भाई। वो लड़का आपको टाइम नहीं दे रहा क्योंकि वो नहीं देना चाहता, यू आर नॉट द वन फॉर हिम। वो शादी के लिए तुम्हें देख भी नहीं रहा है, क्योंकि लड़के पहले दिन ही सोच रहे थे ये मेरी बीवी बनेगी, अगर वो नहीं बोल रहा है तो वो नहीं बनाएगा ब्रो। तो तुम ये सोच रहे हो कि ओ आई कैन फिक्स हिम और मैं अपनी अच्छाइयों से उसे बदल दूंगी, नहीं, तुम नहीं बदल सकती। लड़के पहले दिन डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को कितनी दूर तक लेके जाना है, और लड़कियां क्या है, वो पहले बिल्कुल कंफ्यूज रहती है, और जहां उन्हें प्यार होता है फिर वो कहती है भाई ये अब यही इसको नहीं चाहिए। छोड़ूंगी, लेकिन वो लड़का सोच ही नहीं रहा ना, वो तो दुख होता है, फिर रोते हाँ हैं। एग्जैक्टली। तो आप लड़कियों को थोड़ा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने बहुत करा है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे बदल सकती हूँ, मेरे अंदर भी वो था कि उसकी रेड फ्लैग को अपनी मांग में भर लूंगी मैं लेकिन नहीं बहन, यू नीड टू रियलाइज दिस कि अगर वो लड़का आपको बोल रहा है कि नो मीन्स नो, बॉयज का नो मीन्स नो, एग्जैक्टली, प्लीज आप समझो। अगर वो कह रहा है यार मैं नहीं आ सकता मिलने, तो वो नहीं आना चाहता। नहीं आएगा वो। अगर वो आना चाहता होगा ना, तो उसके लिए गुड़गांव क्या दिल्ली क्या, वो कहीं से भी प्लेन, कहीं से भी पैसा नहीं होगा, दोस्त से उधार मांग के लाएगा, लेकिन अगर वो प्यार में तो इस लेवल तक गिर जाएगा। इतना पर्सनली मुझे ऐसा हाँ, लगता मैंने है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की है। मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होते तो कुछ भी हो जाए वो जाते ही नहीं है, लेकिन वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो कितनी दूर क्यों ना हो, भगते हुए जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे। हाँ वही और इतना मतलब खैर मैंने देखा है ना, क्योंकि बहुत सी लड़कियां दी, वो मुझ पे हाथ उठाता है, बट वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे ब्रो यार, हाथ उठाता है, तुम्हें समझ आ रही है? क्योंकि बहुत ये बच्चियां हैं जो जो रिस्पेक्ट और प्यार के बीच का फर्क ही नहीं समझ पा रही हैं कि 2 बार आपको प्यार से बात कर ले रहा है वो, और आपको गालियां भी बक रहा है, कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, और आपके रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। हाउ कैन ही बी द वन? एंड सेम गोज फॉर गर्ल्स ऑल्सो, कि जो लड़की 4 लड़कों से बात कर रही है, आपको भी घुमा रही है, पागल बना रही है, आप क्यों उधर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो दोनों को थोड़ा समझना चाहिए कि यार अगर वो लड़की नहीं टाइम दे रही है ना, तो मतलब वो नहीं देना। लड़कियों का भी सिंपल है, बट हाँ थोड़ा वो स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहती हैं, लेकिन अगर वो बाद में सीरियस होती है ना, फिर वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियां ऐसा करती हैं कि लाइक किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं भाई इससे ज़्यादा स्मार्ट तो वो था, या वो बंदा फाइनेंशियली ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उस केसेस में ना लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं इसके साथ रहूँ या उसके साथ रहूँ। मतलब मैंने देखा हुआ है बहुत सारे केसेस पे। तो मतलब क्या है ये? तो फिर वो टेम्पररी सोल्यूशन ही होता है, फिर वो मतलब लाइक वो बहक के चली जाएगी, फिर वो कहीं की नहीं रह जाती, फिर उसे लगता है यार ये तो गधा निकला,
पिछला वाला बढ़िया था, अब वो उतने में वो मूव ऑन कर चुका होता है। द दोस्त ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस आपको एक लेवल तक कर देता है, आई टोटली एग्री, क्योंकि लड़कियों का इसमें बहुत हाथ होता है। ब्रो तू हाँ क्यों नहीं कर रही है यार, इतना अच्छा लड़का है भाई, मुझे नहीं पता, नहीं ब्रो तुझे हाँ करना है। मतलब लड़कों को ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ लड़के ही लड़कियां ताड़ते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लड़कियां भी लड़के ताड़ती है, और इतना ताड़ती है जितना आप सोच नहीं सकते। मतलब एक लड़की अगर अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ है और कोई स्मार्ट लड़का गुजर के जा रहा है तो कहेगी बाय बाय। और आप कभी जाओ मेट्रो में, देखो कि मेट्रो में जाते के साथ अगर बैठे हुए हैं सामने कोई स्मार्ट लड़का है और फीमेल फ्रेंड्स बैठी हुई है, भाई देखना भाई देखना, बाय बाय। मतलब वो एक अलग है, लड़कियां भी ताड़ती है लड़कों को, पर फर्क कितना है कि दिखाती नहीं है। नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री। और कॉलेज टाइम में तो मैंने बहुत करा है। अब क्या है कि अब मेरे को ये होता है कि आजकल ना जो कम उम्र के लड़के हैं वो बड़े दिखने लगे हैं। हाँ। तो मैं कोई लड़का देख रही हूँ, अरे यार स्मार्ट है, 19-20 साल का, अबे यार ये क्यों ये अच्छा है। हाँ वही मेरे साथ भी बहुत होता है। मतलब लाइक बहुत सारे लड़के आके मुझे अप्रोच करते हैं, उनको लगता है कि मैं 19-20 साल की हूँ, 21 साल की हूँ। सॉरी ब्रो, मैं बड़ी तुम छोटे भाई हो मेरे बट वही अभी लड़कों को लगता है यार कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों को प्रॉब्लम होती है अपने से छोटे एज के लड़के के साथ, लेकिन जो लड़के होते हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लड़की अगर उनसे एज में बड़ी भी है तब भी चलेगा। जैसे कि हर कोई यहाँ प्रियंका चोपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी लड़कियां चाहती है, वो थोड़ी मैच्योर होती है ना, तो उनको मैच्योर ऐसे लगता है कि यार मैच्योर लड़की ज़्यादा समझेगी हमें ऐसा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको नहीं समझना होता ना वो नहीं समझता है, बात खत्म। आपको वेस्टर्न अटायर ज़्यादा पसंद है या साड़ी सूट सलवार वगैरह? Oh, I love sarees. I can wear sari like I can wear sari anytime. सेक्सी भी लगता है आपस में। थैंक यू सो मच। मुझे वेस्टर्न अटायर भी पसंद है, मुझे जिम अटायर सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लव जिम अटायर। जिम लवर हो आप? हाँ मतलब मैं जिम लवर नहीं बोलूँगी, आई एम लाइक मुझे ना अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत पसंद है। क्योंकि मैं एक बात में बिलीव करती हूँ, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप लगे पड़े हो सुबह से रात तक, आप काम कर रहे हो काम कर रहे हो, फिर ना अभी तो आप यंग हो, आपका मस्त चल रहा है, ठीक है, आप कुछ भी खा रहे हो कुछ नहीं हो रहा, मस्त चिप्स खा रहे हो, तला वाला खा रहे हो, और फिर पता है ये जो पैसे आपने कमाए हैं लाखों रुपए, थोड़े टाइम बाद यही पैसे आप अपने शरीर पे लगा रहे होगे दवाइयों में, क्योंकि आपने अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दिया। उस टाइम पे आपने, मुझे ये पर्सनली बहुत फील होता है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, आप कितने भी बिजी हो। मैं फरीदाबाद जॉब करती थी, आई लिव इन गाजियाबाद। मैं फरीदाबाद रोज ट्रैवल करके जाती थी और वापस आती थी, मैं 9 बजे घर आती थी, फिर भी मैं घर में आके 1 घंटा वर्कआउट करके फिर मतलब हल्का फुल्का खा के फिर सोती थी। आपके फिटनेस पे ज़्यादा क्योंकि फोकस वही 4.5-5 घंटे का ट्रैवल के बाद भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार मैं गई, मैंने ऑफिस को टाइम दिया, मैंने दूसरों को टाइम दिया, मैंने खुद के लिए क्या किया? मैंने तो खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वो 1 आवर अगर आपने नहीं दिया, आप लाख रुपए कमा रहे हो, अकाउंट भरा पड़ा है खर्चा कर, फिर वो लाख रुपए आप अपने वो उसमें दे रहे होगे, हॉस्पिटल्स में दे रहे होगे, क्योंकि आप अगर आप खाए जा रहे हो, आपका आप वजन बढ़ रहा है, और लोग पूछते हैं कि यार यू नो गिव मी द बेस्ट dressing sense advice, when you are fit you look good in everything. I want to say just this thing कि जब आप बिल्कुल फिट हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर वो अपने शरीर को 1 घंटा दे रहा है, बढ़िया खा रहा है, तो तुम कुछ भी पहनो यार। सेलिब्रिटीज हर चीज में क्यों अच्छे लगते हैं? बिल्कुल, वो कुछ भी पहनते हैं, वो हर चीज क्यों अच्छे लगते हैं? फिटनेस पे गौर आपको क्यों देखना है जाके वहाँ पे कि यार ये मेरे पे अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लगेगा? भाई तुम अगर फिट रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, और इट इज नॉट अबाउट दैट परफेक्ट बॉडी ऑफ कियारा अडवाणी एंड एवरीबॉडी इज परफेक्ट इन देयर ओन मैनर, बट एक इंसान पता है पतला है लेकिन वो अपने पे एक्टिव नहीं है ना, तो जल्दी थक जाएगा। बट एक इंसान थोड़ा हेल्दी है बट वो वर्कआउट डेली करता है, तो वो ना कितना उससे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। एक एक्टिवनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा। जैसे कि कितने सारी हीरोइंस हैं जो कैटरीना कैफ की साथ की है, लेकिन वो अलग दिखती है, लेकिन कैटरीना कैफ आज भी वैसी है जैसे स्टार्टिंग डेज में थी। क्योंकि वो भाई चाहे कैटरीना कैफ हो या फिर ऋतिक रोशन हो, इन लोग की एज कितनी ज़्यादा हो चुकी है, बट ये लोग क्यों आज भी इतने यंग एंड हैपनिंग लगते हैं। एंड मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि फिटनेस इज़ नॉट एक्सपेंसिव, लेट मी टेल यू, कि जब तक मेरे पास महंगा जिम नहीं होगा, मेरे पास तो जिम की फीस नहीं है। यार तुम 500-1000 रुपये का ना पास्ता खाते हो, ठीक है, तो ना अमेजोन से ना डंबल मंगा लो, 500-1000 रुपये में डंबल आ जाएंगे, और कोई 15-20 किलो उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 किलो का भी डंबल है आपके पास, 2.5 किलो का भी डंबल है, आप अपने शरीर के, यूट्यूब है यार,
यूट्यूब YouTube इतनी पे वीडियोस आप बकवास वीडियोस देखते हो, शॉर्ट्स खसकाते रहते हो, एक डालो 20 मिनट्स वर्कआउट, बिल्कुल क्यों नहीं यार। आपका आपका मोटिव यही है लाइफ को लेके कि दुनिया कुछ भी कहे, मुझे खुद को सेटिस्फाइड रखना है, खुद को खुश रखना है, खुद को मोटिवेट रखना है। मतलब बहुत अच्छा मोटिव है आपका ये। इफ यू फील लाइक कि यार मैं नहीं जा रही आज जिम, शो अप। आप घर में सीढ़ियाँ 20 मिनट टाइमर लगा के चढ़ लो यार, 1 फ्लोर का घर है आपका, आपका वहां पर भी फिट रहोगे आप। हाँ, बहाने आपके पास 100 रहेंगे, यार नहीं यार आज बहुत ठंड है, आज ये है वो है, तो क्या हुआ, पूरे दिन में घर में कर लो। मुझे ये लगता है पर्सनली। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस थे लाइफ को लेके, लव फैक्टर को लेके, रिलेशनशिप को लेके या खुद को लेकर, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। और आई रियली लव योर थॉट्स, और आपकी बातें इतनी अच्छी लगी मुझे। और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी आपकी बातें बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगी और कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगी। अभी तो बहुत जीना है मेरी मैं आई एम स्टिल लर्निंग एंड जो भी मैंने बताया यहाँ पर, दिस इज जस्ट लिटिल एक्सपीरियंस दैट आई हैड, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर।